नमस्कार दोस्तों, द इंस्पायर्ड मी यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, बुद्ध सन्यासी के आश्रम में उनके दो बड़े विचित्र शिष्य रहा करते थे। दरअसल वो दोनों विचित्र इसलिए थे क्योंकि दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग था। जहाँ एक शिष्य का काम सभी के कामों में गलतियाँ निकालना और सभी को बिना मांगे भी सलाह देना था, तो वहीं दूसरे शिष्य का स्वभाव कुछ ऐसा था कि यदि कोई अगर उससे कुछ कह देता था तो वह जवाब ही नहीं दे पाता था और घंटों उस बात पर विचार करता रहता था। दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। बुद्ध अपने इन दोनों शिष्यों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। एक बार की बात है, दोनों में से वह शिष्य जो जवाब नहीं दे पाता था वह बुद्ध सन्यासी के पास पहुंचा। दरअसल वह बेहद दुखी था। बुद्ध सन्यासी ने जब उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तब उसने बताया कि उसका अपना मित्र ही उसे नीचा दिखाने का काम करता है। उसके मित्र की इस आदत को देखकर आश्रम के अन्य सभी छोटे बड़े लोग भी उसे चिढ़ाते रहते हैं और कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वह कभी उन सबको उत्तर नहीं दे पाता था और ना ही उसे वह तरीका पता था जिससे ऐसे लोगों का सामना किया जा सके। अपने उस शिष्य की यह बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, यह समस्या तो बहुत बड़ी ही सरल है, तुम स्वयं ही इन समस्याओं का सामना कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शिष्य ने कहा कि अब आप ही मुझे बताइए, मैं ऐसे लोगों का सामना किस प्रकार कर सकता हूँ। बुद्ध सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। सबसे पहला और मुख्य उपाय है, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हारी विषय में कुछ ऐसी बात करे जो तुम्हें पसंद नहीं हो तो तुम अपना बचाव कभी मत करो और उन्हें जो भी बात करनी है बात करने दो। तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है उन्हें यह समझाने की आखिर तुम्हारे साथ यह समस्या क्यों है। ऐसा करने से तुम स्वयं ही उनके द्वारा बताई गई बातों को अपने ऊपर लेकर उन्हें सही सिद्ध कर रहे हो और ऐसी स्थिति में अपना बचाव कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरा जवाब, यदि आपके बारे में कोई कुछ बुरा कह रहा है या फिर आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत ही उस पर हमला करने मत लग जाओ। ऐसा करने से आप उन्हें एक और मौका दे रहे हैं। अचानक उनकी बातों का जवाब दे देने से स्वयं आप अपने को ही उनकी नजरों में कमजोर सिद्ध कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और तीसरा उपाय सुनिए, यदि कोई आपको चिढ़ाने वाली बात कह रहा है या आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है तो आपको उससे प्रश्न पूछना चाहिए और कारण पूछना चाहिए कि वह आखिर आपके बारे में इस प्रकार से क्यों बात कर रहे हैं। ऐसा करने से अगर उनकी मंशा गलत होगी तो वह अपने आप ही शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का कोई उत्तर होगा ही नहीं। यदि उस व्यक्ति ने आपको कारण बता दिया कि वह आपके बारे में गलत बातें क्यों कर रहे हैं, तब आपको उन बातों का हल अवश्य पूछना चाहिए कि आखिर किस प्रकार से आप अपनी कमियों को दूर करें। यदि वह सही मंशा से आपको आपकी कमी बता रहे हैं तो निश्चित ही इनका निवारण उसके पास होगा। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको आपके काले रंग के लिए रोक दिया है तो सबसे पहले आप अपना बचाव ना करते हुए उनकी पूरी बात को सुनिए और यह जानिए कि काला रंग होने से आपको क्या क्या नुकसान है। अचानक उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए और गलत बातें बिल्कुल मत करिए कि उन्हें भी काला कह दो। इसका मतलब यह है कि उनसे कारण पूछ लो और उनसे यह कहिए कि आपको अच्छी तरह से पता है आपका रंग काला है। उन्हें यह बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और आप उनसे यह पूछे कि सचमुच मेरा रंग बदल जाएगा, यदि हाँ तो कैसे बदला जा सकता है। साथ ही उन्हें यही भी बताइए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका कोई रंग भी महत्व नहीं करता। यदि महत्व रखता है तो केवल और केवल आपकी मेहनत। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने आप ही चुप हो जाता है। कई बार व्यक्ति बेकार में ही दूसरे व्यक्ति को उनके शारीरिक बनावट और अन्य बातों के लिए ताने मारते हैं। यह उनकी आदत में शामिल होता है। आप अपनी कमियों को ना देखकर भी दूसरों को उनकी कमियां बताने लग जाते हैं। ऐसे लोग प्रतिदिन कई लोगों को अवसाद में भेज देते हैं, इसलिए इनको शांत कराना भी जरूरी हो जाता है। हालांकि आपकी प्रक्रिया के लिए परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। कई बार तो कुछ लोग आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपकी भलाई के लिए ये सब कहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।